Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released small short clips या फिर कह सकते हैं कि small web series called I Am Groot और उसका सीजन 2। हालांकि एक साल पहले इसका सीजन 1 आया था जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके फ्रेंचाइजी वाले पे डाल दिया था, बट व्यूज नहीं आ रहे थे तो सोचा कि अगर सीजन 2 आ रहा तो सीजन 1 को भी एक्सप्लेन करके डाल दिया जाए। तो थोड़ी देर पहले मैंने सीजन 1 डाल दिया था और अभी बारी है सीजन 2 की। इसके टोटल 5 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ ओनली 3 से 4 मिनट ही है, तो एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा फुटेजेस तो मिलेंगी नहीं, तो जितना है उससे काम चला लीजिएगा। जैसे कि हर मार्वल की मूवी या कोई वेब सीरीज स्टार्ट होती है तो जो मार्वल का लोगो आने वाला था ग्रूट ने उसे स्किप करके हटा दिया और फिर वो अपने आप को जेम्स खाता खाता एक जंगल में पहुंचा लेता है। आगे चलकर उसे एक छोटा सा चिड़िया का अंडा दिखाई पड़ता है। क्यूरियोसिटी में आकर वो उस पर टक टक करता है और तभी वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक पिंक कलर की चिड़िया निकलती है जो कि उसे ही अपनी मॉम समझ लेती है। अब बेचारी वो तो भूख के मारे चिल्ला रही थी, तो ग्रूट के पास में जो जेम्स का पैकेट था वो उसमें से एक दो जेम्स उसे खिला देता है, तो चिड़िया को वो पसंद आने लगता है और ऐसा करते करते इन दोनों के बीच में ही दोस्ती हो जाती है। अब कहीं वो चिड़िया का बच्चा इधर उधर भाग ना जाए इसलिए वो उसे अपने पास ही रख लेता है, कभी अपने हाथ पर रखता है तो कभी पैर पर, और जब जगह नहीं मिलती तो अपने सर पर बांध लेता है। आगे चलकर वो थक जाता है और बार बार चिड़िया की पॉटी भी उसके पैर में लग रही थी तो वो एक जगह जाकर सो जाता है। लेकिन वो बच्चा इतना भूख के मारे चिल्ला रहा होता है, इधर उधर घूम रहा होता है कि ग्रूट सो नहीं पाता और वो उसे तंग आकर अपने बैग में डाल देता है कि तभी उसके चिल्लाने भर से और भी जो ढेर सारे चिड़िया के बच्चे थे वो बाहर आ जाते हैं, मगर वो ग्रूट की तरफ नहीं भागते, जंगल की ओर भागने लगते हैं। तो ग्रूट देखता है भाई क्या हो गया, जाकर पता करते हैं। तो वहां पर उनकी बहुत बड़ी एक मॉम आ चुकी होती है और बच्चे सारे उसमें छिपकर चले जाते हैं। बेचारा ग्रूट अपनी छोटी नन्ही दोस्त चिड़िया को बाय बोल देता है और जाते जाते वो चिड़िया का बच्चा भी एक जेम्स अपने मुंह से थूक देता है जो कि ग्रूट खा लेता है और इसी के साथ ये प्यारा सा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आते हैं इसके सेकंड एपिसोड पर। ऑलवेज जैसा कि ग्रूट मार्वल के लोगों को स्किप कर दिया करता था तो सेम ऐसा ही करता है और बैठकर अपने स्पेसशिप में मस्त गेम खेल रहा होता है और खेलते खेलते अचानक से उसके रिमोट की बैटरी खत्म हो जाती है। अब बैटरी को ढूंढने के लिए वो पास ही के कबाड़ में जाता है और गलती से एक नाक उसके फेस पर लग जाती है। अब जब तक उसके फेस पर नाक नहीं थी उसे सूंघने की पावर के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जैसी नाक लग जाती है तो उसे फूलों की खुशबू, पास में पेंट्स की खुशबू, टॉयलेट की बदबू, यहाँ तक कि आसपास की जितनी भी चीजें होती है सभी की आती है। इनफैक्ट उससे खुद में से भी बदबू आने लगती है तो वो खुद पर डीओ मार लेता है और वहां से आगे निकलता है। डाइनिंग टेबल पर ढेर सारी खाने की चीजें थी जिनकी खुशबुएं ले लेकर ग्रूट आगे बढ़ रहा था और तभी गलती से वाइन की ग्लास की खुशबू ले लेने के बाद में वो उसे फेंक देता है और वो जाकर एक स्विच बोर्ड पर लगता है और वो टूट जाता है और स्विच बोर्ड में थी एक बैटरी, और जैसे ही बैटरी मिल जाती है ग्रूट गेम खेलने के लिए अपने गेमिंग जोन में आता है और तब उसे पता चलता है कि वहां कितना कूड़ा करकट और गंदगी और ढेर सारी बदबू है। तभी ग्रूट को सामने एक झाड़ू नजर आती है। व्यूअर्स को लगता है कि अब तो ग्रूट सब कुछ साफ कर देगा, मगर उसके डंडे से वो अपनी नाक निकाल देता है और वापस से गेम खेलने के लिए बैठ जाता है और ये सेकंड एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। बारी आती है थर्ड एपिसोड की। एज यूजुअल मार्वल का लोगो स्किप और अभी जो ग्रूट है वो अपनी कॉफी बना रहा था जिसके अंदर वो मार्शमैलो भी डाल देता है, खुशबू भी लेता है, लेकिन पीने के बाद वो उसे कुछ खास पसंद नहीं आती। तभी उसे पता चलता है कि उसका स्पेसशिप तो धरती पर एक बर्फीले इलाके में लैंड हो चुका है। तो अपने मस्त कपड़े वपड़े पहनकर वो पहुंच जाता है बर्फ के अंदर मस्ती करने के लिए। कभी जमी हुई बर्फ पर स्लाइड करता है तो कभी चमकीले पेड़ में उंगली करता है और कभी गीली बर्फ के गोले बनाकर अपने ही स्पेसशिप पर फेंकता है। उसे लगता है कि यार ये गोलों से तो क्या बढ़िया एकदम क्रिसमस वाला माहौल बन सकता है, तो वो अपने शिप में जो फालतू का सामान पड़ा था उससे बर्फ के गोलों में इधर उधर सेट करके एक अच्छा सा क्रिसमस ट्री जैसा बना देता है। मगर तभी वो गलती से रोबोट जिंदा हो जाता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। अब बेचारा ग्रूट तो इतना सा उसे मार तो सकता नहीं था, तभी उसे याद आता है कि मैंने इसके अंदर एक रॉकेट लॉन्चर लगाया था जिसके अंदर एक प्रेस बटन था, तो वो एक जोरदार गोला बर्फ का खींच करके मार देता है रॉकेट लॉन्चर पर और जैसे ही वो रॉकेट लॉन्चर उड़ता है तो ग्रूट का दुश्मन वहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि इवेंचुअली वो दुश्मन उसका शिप ही तबाह करने के लिए जा रहा था। लेकिन हैप्पी एंडिंग के बाद में देखते हैं कि रोबोट की एक आंख अभी भी जिंदा थी और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आते हैं इसके फोर्थ एपिसोड पर जो पर्सनली मुझे बड़ा पसंद आया। इसमें होता यह है कि ग्रूट अपने छोटे मोटे खिलौनों के साथ खेल रहा होता है और तभी उसके स्पेसशिप के सामने एक आइसक्रीम शिप आता है। मतलब कि जैसे गलियों में आइसक्रीम वाले घूमते हैं तो वैसे ही एक आइसक्रीम शिप उसके सामने से आता है, मगर आइसक्रीम के लिए देने पड़ते हैं पैसे और पैसे उसके पास थे नहीं, तो वह जाकर गुल्लक को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर उसमें से भी जो सिक्का था वो बेचारा नीचे के फ्लोर पे गिर जाता है। वो उसके लिए वैक्यूम क्लीनर का सहारा लेता है मगर खुद ही उसमें फंसकर गंदा हो जाता है। तभी उसकी नजर अपने स्पेसशिप में पड़े गेमिंग जोन पर जाती है और वहां से वो कॉइन निकालने की कोशिश करता है, मगर वो कॉइन भी चॉकलेट कॉइन होता है। मगर जो इतना बड़ा गेमिंग कंसोल निकला था उसमें से ढेर सारे कॉइन निकल जाते हैं और उन्हीं कॉइन्स के साथ में फटाफट से ग्रूट भागकर आइसक्रीम लेने के लिए सीधा एक छोटा स्पेसशिप लेकर आइसक्रीम वाले शिप में भेड़ देता है और पूरी की पूरी स्पेसशिप में उसका मलबा फैल जाता है और खुद वो बैठकर मजे से आइसक्रीम खाता है और इसका फोर्थ एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बारी आती है इसके फिफ्थ एपिसोड की। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर था क्योंकि इसमें द वॉचर की आवाज सुनाई जाती है। वो बताता है कि धरती पर एक ऐसा बीज है जो कि पूरे ब्रह्मांड को चलाता है और एक वक्त ऐसा आएगा जब कोई सूरमा उसे अपने हाथ में ले लेगा और अपने ब्रह्मांड को बचा लेगा। और वो सूरमा दिखाया जाता है ग्रूट। बेसिकली वो अपने बॉल के साथ खेलता खेलता एक अनजान सी जगह पर आ चुका था। अब ये जो बीज जिस प्लेस पर था यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स लगे थे, मगर ग्रूट की हाइट ही इतनी छोटी थी कि वो ट्रैप्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे और वो सीधा अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। वॉचर भी देखकर बहुत खुश होता है कि आखिर इस ब्रह्मांड का सूरमा अपने ब्रह्मांड को बचा ही लेगा, मगर वो तो इधर उधर ड्राइंग बनाता हुआ दूसरे पेड़ों पर सूसू करता हुआ आगे बढ़ जाता है और जब फाइनल ट्रैप में लावा निकलने लगता है और वो बीज पूरी तरीके से नष्ट होने वाला था तो ग्रूट की बॉल खो जाने पर वो चुपचाप जाकर सो जाता है। तभी
तभी एंड में सूरज की रोशनी उस पर गिरती है और उसे रोशनी के अंदर वो बीज चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। वो भागकर उसके पास जाता है। वॉचर को लगता है कि अब तो ये इसे बचा ही लेगा, मगर वो तो उसमें से अपनी बॉल निकालकर खेलने लगता है और तभी उस लावे की वजह से वो पूरी चट्टान जो होती है वो गिर जाती है और वॉचर को लगता है कि सुपर हीरो का किस्सा खत्म। मगर नेक्स्ट डे ग्रूट फिर से खड़ा हो जाता है और उठकर अपने स्पेसशिप में चला जाता है और उससे बाय भी बोलकर जाता है, यानी कि वो वॉचर को देख सकता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इसका सेकंड सीजन भी यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस की वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।